हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा, हेल्थ, एजुकेशन और प्यार परिवार। ये 2022 की जनरल रीडिंग है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं, पहले जॉब बिजनेस, उसके बाद फिनेंसेस, ऐसे करके हम जाएंगे। स्कॉर्पियो की जॉब बिजनेस कैसे रहेगी 2022 में। द स्ट्रेंथ, द लवर्स, द ओके द स्टार। तो देखिए जॉब बिजनेस में स्ट्रेंथ है, अपने पावर में रहने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है। पावर में रहे, लेकिन साथ में काइंड रहे, जेंटल रहे, कंपैशनेट रहे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की कार्ड है, आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इस साल। इस साल जो आपकी एनर्जी है काफ़ी स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ कार्ड मेजर और काना कार्ड है। पावर में रहेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके जो काम करने के तरीके, कैसे आप शांत होकर के शालीनता के साथ आप जो इम्पॉसिबल लगता है दूसरे को वो अचीव करते हुए दिखेंगे। नई पार्टनरशिप, नई डील्स, नई जॉब, नई ऑफर्स आपको आते हुए दिखेंगे यहाँ पे द लवर्स कार्ड के साथ। और वो काफ़ी फुलफिलिंग होगी, अच्छी होगी। खास करके 6 मंथ्स के बाद हो सकती है ये, 6 महीने, 6th मंथ या लेटर में हो सकती है। द स्टार कार्ड बताता है कि यस, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। स्टार कार्ड होप की कार्ड है और फोकस की कार्ड है। फोकस की कार्ड है। तो आपको ये कन्विंस होना चाहिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, जस्ट बिलीव। अगर आपने सक्सेस स्टोरी सुनी है किसी गाइड मेंटोर के का से आप इंस्पायर्ड हैं, उनको फॉलो करें, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करें आप, और पॉजिटिव बने रहे सिचुएशन में। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है इस साल पूरी हो विद द स्टार कार्ड। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल। चाहे आप बिजनेस है, जॉब है, जहां भी आप देखेंगे, इट्स अ गुड ईयर फॉर यू स्कॉर्पियो एटलीस्ट। लेकिन एक काइंड कंपैशनेट नेचर बहुत ज़रूरी है, जेंटल केयरिंग नेचर होने की ज़रूरत है। ये आपको सक्सेस दिलाएगी, ये आपको तारीफें दिलाएगी, ये आपको अप्रिसिएशन दिलाएगी। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड ईयर फॉर बिजनेस, जॉब जो दिख रही है ग्रोथ के पोटेंशियल से भी बहुत अच्छी है। बस इमोशनली कैरीड अवे नहीं हो जाइए। एट टाइम्स ऑफ स्ट्रेस्ड हो सकते हैं एट टाइम्स। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी रिलैक्स, टेक ईच डे एज इट कम्स वाली एनर्जी में रहना चाहिए कि एक दिन को अभी लेते हैं, आज प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो ब्यूटिफुल, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं फिनेंसेस। स्कॉर्पियो के फिनेंसेस कैसे रहेंगी 2022 में। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कप्स। फिनेंसेस अच्छी रहेगी। आई मीन किंग ऑफ कप्स, इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल जैसा चाह रहे हैं परफेक्ट नहीं हो जैसा आप चाह रहे थे, बट एक बैलेंस, स्टेबल बैलेंस रहेगी। कॉन्फिडेंस बनाए रखे। आप जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना एम्बिशियस रहेंगे, आपकी एम्बिशियस कितना रहते हैं आप, कॉन्फिडेंट कितना रहते हैं, कितना वर्क पुट करते हैं, सक्सेस उसी की जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। यस, और ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में ना, कन्फ्यूजन से बचे। यहाँ पे राइट इन्वेस्टमेंट्स करें। वहाँ पे आप देखेंगे कि राइट इन्वेस्टमेंट्स करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, उससे पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक संतोषजनक वाली स्थिति रहेगी आपके फिनेंसेस में, जहाँ आप कमाएंगे भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सेविंग्स भी करेंगे यहाँ। लेकिन आपको कन्फ्यूजन से बचना है, ये बहुत ज़रूरी है कि और जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स करें। जो पहले से रिस्की बिजनेस को थोड़ा अवॉइड करें। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है आपके पार्टनरशिप एसोसिएशन में पैसों को लेकर के या कोई डिस्प्यूट हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। वहाँ उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करें।
पेपर अगर कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो लीगल पेपर पे सारे दस्तावेज करें, सिर्फ ज़बानी नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप एसोसिएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो जो भी करेंगे ऑन पेपर करेंगे। जितनी कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, जितनी आप पैशनेट रहेंगे अपने ग्रोथ के लिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेल्थ है आपका, या वेल्थ रहेगी, पैसा रहेगा आपका यहाँ पे। तो ब्यूटीफुल है, पैसों की स्थिति अच्छी है, सेटिस्फाइंग। एक आप साल के अंत में सोचेंगे कि चलो मैंने जो कमाया अच्छा था, स्टेबल था, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं एजुकेशन, स्कॉर्पियो की एजुकेशन। The Empress, wow. Five of Pentacles, reverse. Ace of Cups, wow. तो यहाँ पे एम्प्रेस है, एजुकेशन डेफिनेटली बेटर है। जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो करेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं मेहनत करिए। अगर पास्ट में आपसे आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो वहाँ से एक रिकवरी करके एक नई बिगनिंग के, आप अगर सेकंड टाइम कुछ कर रहे हैं, सेकंड टाइम परीक्षा दे रहे हैं, या कोई भी परीक्षा चांस ले रहे हैं, तो इस बार आपको सक्सेस मिलेगी। न्यू बिगनिंग्स है, सक्सेस है। अगर पास्ट में आपके बार बार आपको एग्जाम दे रहे थे, चाहे कुछ, तो वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस यहाँ मिलते हुए दिखेगी। वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, उस तकलीफ से आप निकले। द एम्प्रेस वो लेकिन ये बताती है, ऑफ कोर्स फोकस या मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, तो मेहनत करें। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी साल है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको नियर फ्यूचर में मिलेगा। और अगर मेहनत कर रहे हैं तो पास्ट में भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई आपके साथ एजुकेशन में, इस साल में आप उसमें एस ऑफ कप्स देखेंगे, न्यू बिगिनिंग्स देखेंगे, नई शुरुआत देखेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट देखेंगे। पुट इन द वर्क, काम करें, दैट्स इट, ब्यूटीफुल। तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कोई दूसरे कॉलेज, तो मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटी। बस फोकस बनाए रखें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करें। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब हेल्थ देखते हैं, स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसे रहने वाली है। टावर, ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, हो सकता है घर परिवार या आपकी हेल्थ में इस साल कभी एक आध बार हो सकता है कुछ सडन इशू आए, अचानक से आपको इशू फील हो, तो नेग्लेक्ट ना करें, डॉक्टर को दिखाए। अचानक से कोई भी कहीं से भी रिलेटेड इशू हो सकती है, जो आपको अचानक पता चलेगी। अच्छा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि शुगर है, बीपी है, या फिर कुछ प्रॉब्लम अचानक से आपको कोई डायग्नोसिस के समय पता चलेगी, तो इग्नोर ना करें उसको। इसकी इलाज पॉसिबल है, बिल्कुल कराएं। आपको लाइफस्टाइल में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, खान पान में ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओवर ईटिंग से बचे, ओवर इंटेलिजेंस से बचे, ये ज़रूरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताती, डेफिनेटली बैलेंस की बात कर रही है। तो पॉजिटिव रहे, केयरिंग रहे, काइंड रहे, नर्चरिंग रहे। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपको है। घर परिवार आपका साथ देगा रिकवरी में, और यहाँ पे हो सकता है आप का शायद लोअर बैक या कंधे में दर्द, लोअर बैक और बैक में आपको या नेक में कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, एक जनरल। तो उसको अच्छे पॉस्चर से, सही तरीके से बैक सही पॉस्चर, या डॉक्टर को दिखा करके लिए, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, खास करके नेक, शोल्डर और लोअर बैक एरियाज में आपको। अदरवाइज सीम्स टू बी गुड ईयर, बट डोंट इग्नोर। अचानक से आपको कुछ पता चल सकता है कि ये एलिमेंट है आपको, तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल होगी, आप बिल्कुल ले। द कार्ड्स टावर बहुत अचानक से की बात करती है, लेकिन उसको बैलेंस किया जा सकता है अगर आप राइट टाइम पे लोगे। अगर इग्नोर करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है निगेटिविटी से कटे, स्ट्रेस को दूर रखें, निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव लोगों से
स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कट करें अपने लाइफ से। जो आपके लाइफ में सिर्फ केओस और केओस कन्फ्लिक्ट लेके आ रहे, उन लोग से भी बचिए, तो आप रात की नींद अच्छे से सो पाएंगे, पीस में रहेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा। यहाँ तो निगेटिव सिचुएशन लोगों से कट करने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो परिवार के हों या जॉब में हो या दोस्त हों। आपको और खान पान पे खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस, ओवर ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये जिनके लिए जो लागू होती है। बैलेंस रहें, हेल्थ अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, योगा, मेडिटेशन, रूटीन लाएं, डिसिप्लिन लाएं आप लाइफ में, इट हेल्प्स। अब चलिए देखते हैं प्यार परिवार कैसा है। प्यार परिवार में फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप कुछ भी आ सकती है। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल, वाह, दो कार्ड से निकले। देखिए मिक्स सा है। एक तो हो सकता है आपको अपने गुस्से पे या अपने जो आप बोलते हैं, अगर आप अपने गुस्से या आपको काम रहना है, थोड़े कटु वचन या कोल्ड बिहेवियर ना दिखाए यहाँ पे, वो आपको कट करना है। जिनसे आपको दूरियां भी बनानी है, तो आप उसको डिप्लोमेसी, काइंडनेस या हट जाए सिचुएशन से, इग्नोर कर दे सिचुएशन को, रादर देन बीइंग कोल्ड एंड काम। रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये हो सकता है। यहाँ पे आपको लग सकता है कि प्यार परिवार जिस तरह का कोऑपरेशन आप फैमिली से चाह रहे हैं या अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा, लेकिन आपको मिलेगी। पेशेंस बनाए रखे, खुद को रिलैक्स रखे, पॉजिटिव रहे सिचुएशंस में। अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं रिश्ता या तो वहाँ पे थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर। थोड़ी डिलेज की बात करिए। शादी के लिए देख रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ आते हुए दिखेगी 3 ऑफ कप्स के साथ आपको। ये हो सकता है कैंसर सीजन, कैंसर जून जुलाई के आसपास, या स्कॉर्पियो अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो ये इन सीजन्स के दौरान कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कोई पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लाइफ में, जो कि हैप्पी करेगा। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप सोशल लाइफ आपको अच्छी जीनी है, मतलब दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, छुट्टियों पे जाना, गुड टाइम स्पेंड करना, परिवार वालों के साथ जाएंगे जितनी, तब आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। बाकी बस आपको काम कूल रहने की ज़रूरत है। इमोशंस में बहाव में मत जाइए, आपको कोऑपरेशन मिलेगा। भले चीज़ें आपको कभी लग सकती हैं कि जितना आप करते हैं वैसा आपको नहीं मिलता। कुछ केसेस में फैमिली डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकती हैं, जो कि आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सही करें तो वो ठीक किया जा सकता है। परिवार में इससे रिलेटेड कमी हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है जिन परिवार वालों से अभी शायद आप बात नहीं कर रहे हैं या आप टच में नहीं है, उनके साथ आप वापस रिकन्सिलिएशन वापस साथ आ सकते हैं। तो ब्यूटीफुल नंबर, लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी स्कॉर्पियो इस साल। एंड फैमिली लुक्स गुड, बट अपने एंगर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ के लिए, चाहे शादी हो, शादी के लिए कुछ के लिए, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ख़त्म होने के लिए, या इनहेरिटेंस के लिए, कुछ सिचुएशंस में बच्चे के लिए, वहाँ सक्सेस देख सकते हैं आप इन द लेटर पार्ट, थोड़े डिले के साथ, लेकिन लेटर पार्ट में। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।